भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक फीलिंग है। सदियों से यह भूमि ज्ञान और आध्यात्मिकता का सेंटर रही है। यहाँ की मिट्टी, हवा, नदियां और पहाड़, सब में एक गूढ़ शांति है। यहाँ जीरो का आइडिया जन्मा, योग और ध्यान के तरीके डेवलप हुए और वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन यहीं से फैला। भारत की आध्यात्मिक पहचान किसी एक धर्म या ग्रंथ तक लिमिटेड नहीं है। इसमें वेद, बौद्ध, जैन, सिख, सूफी और ईसाई परंपराएं एक साथ बहती हैं। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान यहां एक साथ गूंजती हैं। यही भारत की आत्मा का म्यूजिक है। आज भी मॉडर्न एरा में भारत की यह आध्यात्मिक चमक कम नहीं हुई है। लोग यहां इनर पीस की तलाश में आते हैं और सीखते हैं कि सच्चा धन मन की शांति है। भारत एक गुरु की तरह है जो धैर्यपूर्वक अपने स्टूडेंट्स का वेट करता है। यह भूमि आपको स्वयं से मिलाने का वादा करती है। यही कारण है कि भारत को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। भारत धर्मों की जननी है। यहां सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी और यहूदी सभी ने अपनी जगह पाई है। भगवान महावीर ने अहिंसा और सत्य का मैसेज दिया। बुद्ध ने करुणा और मैत्री का रास्ता दिखाया। गुरु नानक ने सेवा और समानता की नींव रखी। भारत ने बाहर से आए धर्मों का भी खुले दिल से वेलकम किया। सूफी संतों और ईसाई मिशनरियों ने यहां प्रेम और मानवता का मैसेज फैलाया। यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही गली में मिलते हैं। लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं। ईद की सेवियां और दिवाली की मिठाई एक दूसरे के घरों में घुल जाती हैं। यह अनेकता में एकता का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। भारत एक देश नहीं, बल्कि एक सभ्यता है जहां हर आस्था को अपनी जगह मिलती है। यह कोएग्जिस्टेंस ही भारत का चमत्कार है। यही डाइवर्सिटी भारत को यूनिक बनाती है। आध्यात्मिक टूरिज्म केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की जर्नी है। लोग मंदिरों या पवित्र स्थलों पर एनर्जी और शांति की तलाश में जाते हैं। यह जर्नी अक्सर एक क्वेश्चन से शुरू होती है, मैं कौन हूं? सच्ची खुशी कहां है? भारत के पवित्र स्थल केवल बिल्डिंग्स नहीं, एनर्जी के सेंटर्स हैं। यहां आकर मन शांत होता है, विचारों का शोर कम हो जाता है। हिमालय की कठिन चढ़ाई, गंगा में डुबकी या आश्रम में मौन व्रत, ये एक्सपीरियंस हमें हमारी लिमिट से परे ले जाते हैं। जब हम इन चैलेंजेस का सामना करते हैं तो ह्यूमिलिटी और नया पर्सपेक्टिव मिलता है। भारत आपको आंसर नहीं, सही क्वेश्चन पूछना सिखाता है। आप एक टूरिस्ट के रूप में आते हैं, लेकिन एक साधक के रूप में लौटते हैं। वाराणसी, शिव की नगरी, जीवन और मृत्यु का संगम। यहां गंगा के घाटों पर जीवन का उत्सव और महाश्मशान पर अंतिम सत्य दोनों साथ चलते हैं। सुबह गंगा स्नान और शाम की आरती आत्मा को छू जाती है। हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी की गंगा आरती एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहां स्नान मोक्ष का रास्ता माना जाता है। ऋषिकेश, योग की कैपिटल, हिमालय की तलहटी में बसा शांत शहर। यहां गंगा का फ्लो और आश्रमों का एटमॉस्फेयर मन को मेडिटेशन में लगा देता है। लक्ष्मण झूला और राम झूला से गंगा की गर्जना सुनना थ्रिलिंग है। ये तीनों शहर गंगा के किनारे बसे हैं, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। वाराणसी वैराग्य, हरिद्वार भक्ति, ऋषिकेश इनर पीस का रास्ता दिखाता है। गंगा इन तीनों को एक पवित्र धागे में पिरोती है। यह भारत की आध्यात्मिक लाइफलाइन है। बोध गया, जहां सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला और वे बुद्ध बने। महाबोधि मंदिर और पवित्र वृक्ष के नीचे मेडिटेशन, यहां एक गहरी शांति का एक्सपीरियंस होता है। दुनिया भर के भिक्षु यहां प्रेयर करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर प्योर हो जाता है। बोध गया में थाई, जापानी, तिब्बती मठ, हर एक अपनी यूनिक शांति के साथ वेलकम करता है। यह प्लेस आज भी शांति और करुणा का लिविंग सेंटर है। अमृतसर, स्वर्ण मंदिर,
सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल, चारों दिशाओं में खुले दरवाजे, समानता और मानवता का सिंबल। यहाँ का लंगर हजारों लोगों को फ्री फूड, सेवा और डिवोशन का अमेजिंग एग्जाम्पल। स्वर्ण मंदिर जाना केवल रिलीजियस जर्नी नहीं, बल्कि मानवता और सेवा का लेसन है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों पर सिचुएटेड, भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड। लाखों डिवोटीज घंटों लाइन में गोविंदा का जाप करते हुए दर्शन के लिए आते हैं। पहाड़ चढ़ना, बालों का दान, अन्नदानम, यह सब आस्था और डिवोशन के सिंबल हैं। तिरुपति हमें फेथ की पावर सिखाता है। वैष्णो देवी जम्मू के पास त्रिकुटा पहाड़ियों में सिचुएटेड, देवी दुर्गा को डेडिकेटेड। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, जय माता दी के जयकारे। यह जर्नी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। गुफा में पवित्र पिंडियों के दर्शन, एक डिवाइन एनर्जी का एक्सपीरियंस। ऐसा माना जाता है कि माता जिसे बुलाती हैं वही यहां आ पाता है। तिरुपति और वैष्णो देवी दोनों ही अटूट फेथ और इनर स्ट्रेंथ की स्टोरीज हैं। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सूफी ट्रेडिशन का सेंटर। यहां हर धर्म के लोग विशेष लेकर आते हैं। कव्वाली की धुन दिल को छू जाती है। दरगाह कम्युनल हार्मनी का सिंबल है। सब एक साथ सिर झुकाते हैं। मन्नत का धागा, चादर चढ़ाना, फेथ की ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। अजमेर शरीफ हमें सिखाता है रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। शिरडी साईं बाबा का गांव, सबका मालिक एक का मैसेज। उनका मंदिर हमेशा डिवोटीज से भरा रहता है। यहां प्रेम, क्षमा और सेवा का लेसन मिलता है। द्वारका माई की धूनी, ऊदी का प्रसाद, सिंप्लिसिटी और मिरेकल्स की याद दिलाते हैं। अजमेर शरीफ और शिरडी दोनों प्लेसेस सच्चे संतों की यूनिवर्सलिटी और मानवता का मैसेज देते हैं। योग भारत का दुनिया को दिया गया अनमोल गिफ्ट केवल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल है। यह बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। ऋषिकेश आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा योग, ऑनरोविल, ओशो आश्रम, ये सेंटर्स दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यहां केवल आसन नहीं, सांस, मेडिटेशन और लाइफ जीने की आर्ट सिखाई जाती है। सात्विक भोजन, डिसिप्लिन रूटीन, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मन को प्योर करने में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन सेशंस में आप अपने थॉट्स को देखना और इनर साइलेंस पाना सीखते हैं। लोग यहां से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ लौटते हैं। खुशी एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्टेट है। योग और मेडिटेशन की यह ट्रेडिशन दुनिया को बैलेंस और पीस का रास्ता दिखा रही है। यह भारत के आध्यात्मिक लीडरशिप का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुंभ मेला अर्थ का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग, आस्था का ओशन। हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में ऑर्गेनाइज्ड करोड़ों लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाने आते हैं। शाही स्नान, नागा साधुओं का ग्रैंड प्रोसेशन, हर हर महादेव के जयकारे। साधु संत सनातन ट्रेडिशन के लिविंग प्रोटेक्टर्स हैं। कुंभ मेला टेम्परेरी सिटी, टेंट, हॉस्पिटल्स, फूड, सैनिटेशन, मैनेजमेंट का मिरेकल। यहां हर कोई डिवोटी होता है। सोशल इक्वालिटी का अमेजिंग एग्जाम्पल। संत और स्कॉलर्स प्रवचन देते हैं, आइडियाज का एक्सचेंज होता है। कुंभ मेला भारत की आत्मा का रिफ्लेक्शन है। डाइवर्स, विशाल, आस्था और एनर्जी से भरपूर। यह एक्सपीरियंस आपको इंडियन कल्चर की डेप्थ का एहसास कराता है। भारत की भूमि में एक स्पेशल अट्रैक्शन है। यह दुनिया भर के शांति प्रिय लोगों को बुलाती है। यहाँ की आध्यात्मिकता लोगों की सांसों, नदियों, मंदिरों और हवा में घुली है। भारत की डाइवर्सिटी में यूनिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई सब एक साथ बहते हैं। वाराणसी का ज्ञान, अमृतसर की सेवा, अजमेर का प्रेम, बोध गया की करुणा, सब मिलकर भारत की पिक्चर बनाते हैं। योग, ध्यान, आश्रम, शांति भीतर है, यही सिखाते हैं। कुंभ मेला आस्था की शक्ति का सिंबल। भारत आपको केवल दर्शन नहीं, साधना देता है। आज के स्ट्रेसफुल एरा में
भारत इनर सेटिस्फेक्शन का रास्ता दिखाता है। भारत की आध्यात्मिक पुकार एटर्नल है। यह स्वयं को खोजने और घर लौटने का प्रॉमिस है।